पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इसके बाद इन मतदाताओं को अपने नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया। अब चुनाव आयोग के आंकड़ों में जो तस्वीर सामने आई है, उसने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक न्यायाधिकारियों के सामने आई 82,782 अपीलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 75,483 यानी करीब 91% मामलों में मतदाताओं के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में बहाल कर दिए गए हैं, जबकि 7,339 यानी 8.86% दावे खारिज हुए। यानी जिन मामलों पर फैसला हुआ उनमें बड़ी संख्या में लोगों के दावे सही पाए गए। यही आंकड़ा सामने आते ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीसी ज्ञानेश कुमार की मिलीभगत से पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराया गया और चुनाव से पहले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। पार्टी ने 91% नाम दोबारा जुड़ने के आंकड़े को अपने आरोपों का आधार बताया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए नाम काटे गए और चुनाव के बाद उन्हीं में से बड़ी संख्या में नाम वापस जोड़ दिए गए। हालांकि ये कांग्रेस के राजनीतिक आरोप हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े अपने आप में किसी मिलीभगत या चुनाव चोरी को साबित नहीं करते। इसी बीच कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने आरटीआई के हवाले से एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि करीब 27,28,500 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि कुल 38,10,620 अपीलें दाखिल हुई। यानी हटाए गए मतदाताओं की संख्या से करीब 10,82,000 ज्यादा अपीलें दर्ज हुई। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इतनी अतिरिक्त अपीलें आखिर किसके जरिए और किन मतदाताओं के खिलाफ दाखिल की गईं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस का भी दावा है कि हटाए गए 27 लाख मतदाताओं में से केवल करीब 7 लाख लोग ही खुद अपील दाखिल कर पाए। उनका आरोप है कि बाकी अपीलें चुनाव आयोग या अन्य लोगों की ओर से सामूहिक रूप से दाखिल की गई। कांग्रेस अब चाहती है कि आगामी कोलकाता और हवाड़ा नगर निगम चुनाव को देखते हुए इन अपीलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय करे। अब अगर जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा यानी 7,47,305 अपीलें दर्ज हुई। वहीं मालदा में 5,31,149 और 24 परगना में 3,58,872 अपीलें दर्ज की गईं। मालदा में अब तक निपटाए गए सभी 1,471 मामलों में नाम बहाल हुए, जबकि उत्तर 24 परगना में निपटाए गए सभी 277 मामलों में नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़े गए। दक्षिण 24 परगना में 3,21,332 अपीलें दर्ज हुई, जिनमें से निपटाए गए मामलों में 20,107 नाम बहाल किए गए और 24 दावे खारिज हुए। दार्जिलिंग में 50,712 अपीलों में से 159 मामलों में नाम वापस जोड़े गए और सिर्फ एक दावा खारिज हुआ। यानी पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटने का नहीं, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में नाम दोबारा बहाल होने और अतिरिक्त अपीलों के स्रोत का है। कांग्रेस इसे चुनावी गड़बड़ी का सबूत बता रही है, जबकि इन आंकड़ों से अकेले चुनाव चोरी का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। अब नजर इस बात पर है कि क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर आगे क्या जवाब देता है। फिलहाल इस खबर पर, इस दावे पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों को पढ़ने के लिए अभी जल्दी से डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।